अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैयद मज़हर बहरीन से। मुझे दो चीज़ के ऊपर आज आप लोगों से बात करनी है। एक है योर लाइफ मैकेनिज़्म, यानी आपकी ज़िंदगी का तौर तरीका, और दूसरा है पावर ऑफ कंटिन्यूटी। ये दो हिस्सा है। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस ऑडियो को ज़रूर एक दफ़ा सुनिएगा। मुझे यकीन है कि इससे आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर फ़र्क आएगा। सबसे बड़ी बात कि एक बात सोचिए, जब पानी बरसता है यानी जब बारिश होती है तो वो गन्ने पर भी बरसता है, करेले पर भी बरसता है, नीम पे भी बरसता है। लेकिन वो गन्ने पर जाकर मीठा हो जाता है और करेले में जाकर कड़वा। क्या गन्ने पर मीठा पानी बरसता है या करेले पे क्या कड़वा पानी बरसता है? तो आखिर क्यों वो गन्ने में जाकर मीठा हो जाता है और करेले में जाकर कड़वा हो जाता है? ऐसा क्यों? जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि गन्ने का अपना एक मैकेनिज़्म है। गन्ने का मैकेनिज़्म यह है कि वो उस पानी को, वो बारिश के पानी को मीठा बना लेता है, और करेले का अपना मैकेनिज़्म है कि उसे कड़वा बना लेता है। नाउ टेल मी, हु इज़ इम्पॉर्टेंट, पानी या गन्ना या करेला? यहाँ पानी इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ गन्ना और करेला इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, ज़िंदगी में आपको बहुत सी मुश्किलें, परेशानियाँ, बहुत से फीडबैक्स, ज़िंदगी खुद भी आपको बहुत सख्त इम्तिहान में डालती है, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर का मैकेनिज़्म, आपके दिमाग का मैकेनिज़्म क्या है। क्या वो उसको नेगेटिव ही रखता है, क्या उसको परेशानी ही रखता है? अगर आपके अंदर का मैकेनिज़्म गन्ने जैसा है तो दुनिया की सारी परेशानी, सारी नेगेटिविटी को वो पॉजिटिव कर देगा और मीठा कर देगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर एक करेले जैसा मैकेनिज़्म रखते हैं तो माजरत के साथ, तो फिर कड़वाहट ही कड़वाहट ज़िंदगी में है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से दैट यू आर इम्पॉर्टेंट। जो कुछ भी है इस दुनिया में वो आप हैं। सो अपनी सोचने के तरीके को और अपनी पॉजिटिविटी को हमेशा कायम रखिए। देखिए ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत बदलाव आ जाएगा। अब दूसरे हिस्से पे बात करता हूँ। मुझे याद है आप लोगों ने सब ने ही वो खरगोश और कछुए की रेस की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी। मुझे याद है शायद मैंने तीसरी चौथी जमात में ये कहानी पढ़ी थी, और उस वक्त भी मुझे ये कहानी पढ़कर बड़ा अजीब लगा था। ऐसा लगा था मेरे दिमाग में किसी ने बम रख दिया और वो फट गया धड़ाम से। मैंने ये सोचा, आप खुद बताइए, क्या खरगोश और कछुए की रेस रखना चाहिए? ये तो बड़ा बड़ा ही वेरी अनजस्टिफाइड कंपटीशन है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक लंगड़े आदमी को खड़ा कर दीजिए और उसके सामने जॉन इब्राहिम को खड़ा कर दीजिए, उसको एक हेवी मोटर बाइक दे दीजिए, बल्कि उसके साथ बाइक पे बिपाशा बासु को भी बैठा दीजिए, मोटिवेशनल फैक्टर, और वो कहिए दौड़ो। क्या होगा? रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, जाहिर है जॉन अब्राहम जीतेगा। लेकिन कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ क्यों जीता? कछुआ इसलिए जीता कि उसे जीतना था ना, वरना कहानी ही नहीं बनती। क्या क्या कछुए को अल्लाह ताला ने कोई एक्स्ट्रा पावर दे दिया था, या कोई तूफान या हवा आई थी जो कछुआ उड़कर आगे चला गया था? नहीं। कछुआ जो है वो कंटिन्यूटी की साइंस को, मैकेनिज्म को समझता था। उसने कंटिन्यूटी को यानी मेंटेन किया, और खरगोश ने कंटिन्यूटी ब्रेक कर दी। ये आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपको क्या बनाया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको क्या बनाया है, खरगोश बनाया है या कछुआ। मानता हूं कि आप गरीब फैमिली में पैदा हुए, आपके वालिद कोई बहुत बड़े अफसर नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास अकॉर्डिंग टू यू वो रिसोर्सेज नहीं है जो दूसरों कामयाब लोगों के पास है। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हैं या नहीं।
आप क्या बनना चाहते हैं। अगर बदलना चाहते हैं तो आप दुनिया की हिस्ट्री बदल सकते हैं, जैसे कछुए ने बदल डाली। बिलीव मी दोस्तों, कंटिन्यूटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ टू गेट सक्सेस। इसलिए हमेशा आई सजेस्ट वट एवर यू डू इट कंटिन्यूसली। बिलीव मी द रिजल्ट विल बी ग्रेट। और मैं आप लोगों से हमेशा एक बात कहना चाहता हूं कि अपने आप को गन्ने जैसा बनाइए। भले आपको अल्लाह ने कछुआ बनाया है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप उसे पैशन से और कंटिन्यूटी से करेंगे तो जीत आपकी होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मुकाबले में जॉन इब्राहिम हेवी बाइक पे बैठा है या खरगोश। जीतता हमेशा वही है अपनी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव सोच के साथ कंटिन्यूटी रखता है। तो दोस्तों, मेरी इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि कंटिन्यूटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन योर लाइफ टू गेट सक्सेस। सो वट एवर यू डू इट कंटिन्यूसली। बिलीव मी दैट रिजल्ट विल बी ग्रेट। और अपने मिशन और अपने ऑब्जेक्टिव्स पे कभी डाउट मत कीजिएगा। किसी ने नेल्सन मंडेला से पूछा कि सर, आपने अपनी ज़िंदगी के 29 ईयर्स सलाखों के पीछे जेल में, काल कोठरी में गुजारे, क्या उस वक्त आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई? क्या उस वक्त आपको परेशानी नहीं हुई? तो आपको पता है नेल्सन मंडेला ने क्या जवाब दिया था? उसने कहा था, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बिकॉज आई नेवर डाउट ऑन माई ऑब्जेक्टिव। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। हम भी उन्हीं लोगों में से हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमने सोचना छोड़ दिया है, हम लॉजिक्स पे काम नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।